नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर में बहुत ही बड़ा 12th क्लास के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में जब 12th क्लास के एग्ज़ाम होने थे तो उससे पहले CUET की जो एंट्रेंस डेट है उसके फॉर्म जो है वो फिल करने की डेट रख दी गई और बच्चों को कुछ पता नहीं चला। फिर हमने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके माध्यम से आवाज़ उठाई तो एंट्रेंस की डेट जो है वो 2 बार एक्सटेंड हुई। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं 12th क्लास के, उसके बाद 12th क्लास के एग्ज़ाम होने के बाद CUET के जो जलंधर, पंजाब, अमृतसर बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए जलंधर, पंजाब, अमृतसर जाना पड़ा और बच्चों का 10-10 हज़ार रुपये खर्चा हुआ। कोई किसी का 20,000 रुपये खर्चा हुआ। कई जोड़ी पुंछ से आए थे, कई डोडा किश्तवाड़ से आए थे और कई बच्चे वहाँ पे जा भी नहीं सके और कई बच्चों को टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बड़ी परेशानियों का सबब हुआ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसके बाद एक हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि सब कह दिया कि मेरिट बेसिस पे बच्चों के जो कॉलेज हैं उनको दे दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो फिर CUET का फ़ायदा क्या हुआ? बच्चों को सिर्फ बच्चों के पैसे जो है वो बर्बाद हुए। अब बच्चों को 12th क्लास के जो पेपर हुए उसके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के ऊपर इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में, मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में रिजल्ट आने के बाद एक माँ को हार्ट अटैक हुआ और माँ को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसका बच्चा जो है वो रिजल्ट में फेल आया था। लेकिन उसके बाद उसको अमेंडमेंट किया गया, 2 बार पेपर रिजल्ट जो है वो रीडिक्लेयर किया गया और 2 बार रिजल्ट रीडिक्लेयर करने के बाद 165 बच्चे एक बार और 300 समथिंग बच्चे एक बार रिवाइज हुए और जो फेल किए गए थे बच्चे वो 30 बच्चों की डिस्टिंक्शन आई और 80 बच्चों की जो है वो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन आई। तो ये किस तरह का खिलवाड़ है? गलती होती है 1-2 नंबर की, गलती इतनी ज्यादा नहीं होती कि 30 बच्चों की डिस्टिंक्शन आ जाए फेल वालों की और 180 बच्चों की फर्स्ट और सेकंड डिवीजन आ जाए। तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उसके बाद जम्मू में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए। जम्मू में भी मैंने देखा कि 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों के 4 सब्जेक्ट में 90% मार्क्स आने वाले बच्चों को एक सब्जेक्ट बिल्कुल टोटल फेल कर दिया गया है। तो उन बच्चों की डिमांड थी कि जिस तरह कश्मीर में अमेंडमेंट की गई है, रीडिक्लेयर किया गया है, इस तरह जम्मू में भी किया जाए। लेकिन जम्मू में रीडिक्लेयर रिजल्ट जो है वो नहीं किया गया, अमेंडमेंट नहीं की गई। तो इसको लेकर मैं कहना चाहता हूं रीवैल्यूएशन का फॉर्म जो है उसकी डेट आज से स्टार्ट है 19 तारीख से और 9 जुलाई तक, अगस्त तक डेट, जुलाई तक डेट रखी जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 300 फीस होती थी, 300 पर सब्जेक्ट की फीस होती थी जो कि आज 455 रुपए कर दी गई और 255 रुपए जो है वो रख दिए गए हैं कि आपको अगर इसकी फोटोकॉपी लेनी है आंसर शीट की। तो मैं कहना चाहता हूं LG साहब, कम से कम इतना बच्चों पे जो लोड पड़ा है पैसों का, कम से कम रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो टोटल माफ कर दी जाए ताकि बच्चों पे लोड ना हो और गरीब बच्चे पढ़ सके। ताकि सरकार, मैं LG साहब को कहना चाहता हूं कि आपके नाक के तले कहीं साजिश ना रची गई हो कि गरीब बच्चों को पढ़ने ही ना दिया जाए, इतना लोड, इतना बोझ उन पे डाल दिया जाए कि वो बच्चे जो है वो फेल होकर अपने अपने कामों में लग जाएं और बच्चे आगे पढ़ ना सकें। यही हमारी डिमांड है कि रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो माफ की जाए और CUET के जो एक्स्ट्रा फीस है जो ली गई है इनसे वो वापस कर दी जाए।